मेरी एक आदत नहीं है लोगों को गले लगाना और ये सारी चीजें। उन्होंने ये हरकत क्यों करी ये मुझे नहीं पता। मतीरा कि वो मेरी मिन्नतें करती रही है कि मेरे शो में आए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि हमने दुनिया में एक ऐसा दिन भी देखना था कि जब मथीरा लिटरली ये बात कह रही हैं कि मुझे हरास किया जा रहा है। और ये जो लिबरल्स हैं ना, इन लिबरल्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे ना, तो ये लिबरल्स की दुम पे पाँव आ गया था और ये ऐसे चीखने चिल्लाने लग गए थे कि जैसे वो बात ही इनके बारे में कर रहे हैं, हालांकि वो इनके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि इन लोगों को ना ये पता होता है ना, इन लोगों को कि ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हैं। अभी ये जो रिसेंटली एक मामला हुआ है जिसके अंदर चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं। अब आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि मेरा जो हमेशा इख्तलाफ रहता है ना, वो ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले की प्रोफाइल देखें आप, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बंदे की प्रोफाइल देखें आप, और फिर वो शो जो है उस शो का आप प्रोफाइल देखें कि वो शो का प्रोफाइल कैसा है। यानी एक ऐसा शो जिसकी बुनियाद, जिसकी बेस ही बेहयाई के ऊपर हो, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा शो जिसके ऊपर बुलाया ही लफंटर्स हो जाता है, जिसके ऊपर बुलाया ही ऐसे लोगों को जाता है जिनको ना तमीज़ है, ना हया है उनके अंदर, ना शर्म है, और ना वो दीन के ऊपर बात कर सकते हैं, और ना वो उनके पास कोई दलील है। ठीक है, वो डबल मीनिंग टॉक के लिए उनको बुलाया जाता है वहाँ पे शो के अंदर। और वो शो मशहूर ही इसी वजह से है कि वहाँ पे लोग आते हैं, वो गंदी किस्म की और वो वाहियात किस्म की गुफ्तगू की जाती है वहाँ पे, और फिर इसी तरह से वो टीआरपी रेटिंग्स ली जाती हैं और इसी वजह से शो को उठाया जाता है। और वो शो की होस्ट जो हैं वो रखी सिर्फ मथीरा जी इसीलिए हुई हैं कि चलो उनको पता है कि यार वैसे तो लोगों ने हमें सुनना नहीं है, लेकिन शायद कोई देखने ही आ जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब ये टाइम भी आना था कि इल्ज़ाम लगाने वाला और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इन दोनों के इल्ज़ाम देखें एक दूसरे के ऊपर क्या है। चाहत फतेह हमारे शो पर आए थे। आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल क्योंकि ये मैं तरीके नहीं करती, मेरी एक आदत नहीं है लोगों को गले लगाना और ये सारी चीजें। उन्होंने ये हरकत क्यों करी ये मुझे नहीं पता। मतलब वो कह रही है मुझे हरास किया। हरास किसको किया? मथीरा जी को हरासमेंट का निशाना बनाया है। किसने? चाहत फ़तेह अली खान ने, जो कि पूरी जिसकी ट्रेल है पीछे बेहयाई की। मतलब जो आप जिसने जिस अब मैं क्या वो लफ्ज़ बोलूँ, वो सेंसर हो जाने मेरी वीडियो उड़ जाएगी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो ये जो लिबरल्स है ना, इनका यही प्रॉब्लम होता है कि पहले इन्होंने रज के गंद सोसाइटी के अंदर फैला देना होता है, और फिर जब इनके साथ कुछ होता है ना ऐसा वैसा, तो फिर ये चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो क्लेम करती हैं, मथीरा जी क्लेम करती हैं कि आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वैसे मुझे ये पता चला है कि मथीरा फेल्ट अनकम्फर्टेबल, वो भी अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। मतलब ये बंदी कौन कह रही है? मैं तो पहले इस पे हैरान हुआ, मैं शॉक में चला गया जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी ना। और फिर जब मैंने कहा यार बंदा कौन है हरास करने वाला, तो मैंने जब उस बंदे की प्रोफाइल देखी तो माशाल्लाह मैंने भाई तो सोने पे सुहागा हो गया। चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं। मतीरा सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ आके बातें कर रही है। हकीकत ये है कि वो मेरी मिन्नतें करती रही है कि मेरे शो में आए। तो मेरे पास आई है ना, तो उसने मेरे पूरे मेरी जो कमर है उसमें हाथ चीट डाला था, तो मैंने उनको सीधा किया, नहीं तस्वीर ऐसे लेते हैं सामने जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है या वो जो कह रहे हैं, और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी इस तरह की अब कर रहे हैं। वो एक कह रहा है मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो केस चलाऊंगा इस तरह का। वो उनको कह रहा है कि आपने मुझे बुलाया, आप रेटिंग्स के लिए मुझे बुलाती हैं, आपने मेरे साथ करीब आके तस्वीरें खिंचाई हैं आपकी टीम ने, और आप अपने जो है वो सॉन्ग्स कैरियर बनाना चाहती थी अपना गानों में। आपने मुझे बुलाया अपने शो के ऊपर कि जी मेरे शो को रेटिंग नहीं मिल रही तो आप आ जाएं, क्योंकि आपको तो हर है वो जो लुच्चा लफंगा देखता है, तो लुच्चे लफंगे देखने की तादाद ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो आप आ जाएं शो में। तो इसीलिए फिर इसी बहाने हमारा शो जो है वो हिट हो गया, वो हो जाएगा ना। तो वो शो इतना हिट हो गया कि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इस तरह के मामला शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो मेरा इसमें ओपिनियन है ना, देखिए मैं एक बात कहता होता हूँ कि आप इंसान को ना अपनी प्रोफाइल ऐसी रखनी चाहिए, या इंसान को इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, या इंसान को इस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि उसके ऊपर ना कोई उंगली ना उठा सके, इस तरह की हरकत कोई उसके साथ ना कर सके। अभी आप इन्हीं के प्रोग्राम में, ये मथीरा के प्रोग्राम के, आप एक काम करें, आपको लग रहा है ना मैं मतलब उल्टा सीधा बात कर रहा हूँ या मैं फजूल बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात ना सुने। आप ये शो यूट्यूब पे जाके आप पिछले जो 5, 6, 7 पिछले महीने के एपिसोड आप निकाल के देख लें ये मथीरा के शो के, आपको ये हरासमेंट जो इल्ज़ाम लगाया ना, इससे ज़्यादा घटिया आपको चीज़ें इस शो के अंदर मिल जाएंगी जो कि इनकी तरफ से आगे फेंकी गई हैं, थ्रो की जाती हैं, दूसरों के ऊपर ऐसे सवाल किए जाते हैं जो सवाल आप और मैं फैमिली के सामने सवाल नहीं सुन सकते, जवाब देना तो दूर की बात है। ये इस तरह की चीज़ें अपने शो में करते हैं।
और ये शो पाकिस्तान के का बच्चा भी देखता है, यूथ भी देखती है, और ये बिल्कुल सेंसरशिप नहीं होता है। यहाँ पे मेरा इख्तलाफ पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पैमरा है, वेरी स्पैमरा, तो फिर जी लोग इनके हक में आ जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। ये गुड टच और बैड टच के बारे में बड़ी क्लियर क्लासिफिकेशन है और बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहत फ़तेह अली खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मान लिया नहीं करना चाहिए था ऐसे, लेकिन आपने बुलाया क्यों था ऐसे लफंटर को? आपका शो जो है वो आप पैदा ही ऐसे वहाँ पे आर्टिस्ट करते हैं कि वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, आप क्यों किसी तमीज़दार बंदे को नहीं बुलाती? लेकिन उसकी एक वजह है ना, तमीज़दार बंदा आता भी तो नहीं है, अगले बंदे ने भी कुछ सोच के देख के आना है ना प्रोफाइल यार। अब आपको बुलाएंगी मथीरा जी, आप तो नहीं जाएंगे कि चले जाएंगे? नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है जो वो सवाल पूछती हैं आप उनके जवाब नहीं दे सकेंगे, आपने इधर उधर मुंह कर लेना है। तो ये लिबरल्स जो है ना, उनका ये माइंडसेट होता है कि पहले दूसरों के साथ इंजॉय करना है जो कुछ हो रहा है, दूसरों को ऐसा पेश कर देना लोगों के सामने, वो गंदगी फैला देनी है, बेहयाई फैला देनी है, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बंदे के ऊपर कीचड़ उछाल देना है और उनको कहना है कि ये शायद इस्लाम के बारे में नहीं जानते, हम जानते हैं। और इनकी अपनी जो ड्रेसिंग है, इनकी अपनी जो टॉक होती है, जो वॉक होती है, वो टॉक ना सुनने लायक है, ना वॉक देखने लायक है, और ना ये खुद। आप बस कर दें, फिर मैं क्या बात करूं इसके ऊपर। और अभी रिसेंटली एक नया सामने शोशा चल पड़ा है कि जी उन्होंने उसके ऊपर मतलब अनकंफर्टेबल वो ही हैं, और कर किया किसने अनकंफर्टेबल है? चाहत फ़तेह अली खान है। जो मेरी तो समझ से बाहर है ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक तरफ डाउनफॉल है, वो स्कैमर्स इकट्ठे हुए हैं, एक तरफ डकी भाई का डाउनफॉल है, डिजिटल वॉर चल रही है, तला रिव्यूज़ की, और वो कभी उसके बाप को उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैं आगे कल ना एक डीप सीक का पता चला होगा आपने कि वो चाइना ने एक नई ऐप जो है वो इक्विवेलेंट टू चैट जीपीटी उन्होंने लॉन्च कर दी है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वो हलचल मची हुई है, और उसने बीट कर दिया चैट जीपीटी को, क्योंकि वो फास्ट ज़्यादा है, वो सस्ती बहुत है। तो वहाँ भी एक सामने मेरे रील आई, उसके अंदर लिखा हुआ था कि यूएसए जो है ना, यूएसए हैव चैट जीपीटी, चाइना हैव डीप सीक, और नीचे पाकिस्तान का झंडा आया और उसके आगे था कि व्हाट पाकिस्तानी हैव। तो पाकिस्तानी जो है ना वो एआई के थ्रू मज़े ले रहे हैं, वो मरीम नवाज़ की तस्वीरें बना रहे हैं, वो एआई है उनके पास, पाकिस्तानियों के पास, और वो एआई से पहला सवाल ये करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, इस तरह के सवाल हैं, या वो दूसरे गलत चीज़ों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी तो सोच यहाँ तक की है, हमने तो जो करना था वो कर लिया है, हम तो वैसे ही हर चीज़ में फारिग कौम है ना, और इस चीज़ में आके फिर हम आगे क्रिटिक्स में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस पे मुझे क्योंकि मैसेज आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं तो खैर ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मुझे इन लोगों पे, इन लिबरल्स पे मुझे तब से बहुत गुस्सा था कि जब इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बड़े फजूल से इन्होंने अल्फाज और गैर अखलाकी इन्होंने हरकतें, अल्फाज और अनएथिकल इन्होंने चीज़ें कही थी, और फिर वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मुल्ला बनते हैं, आके मौलवी बनते हैं, इस्लाम का दर्स देते हैं, तो वो भी इनके शो में जाके इनके साथ वो इस तरह की गपशप लगाते हैं। तो आप जब देखें, आप किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे। आप किसी दूसरे के लिए कोई कुआं खोदेंगे, आप खुद उसमें गिरेंगे। ये मैं नहीं, ये अल्लाह के कानून है, ये कुदरत के कानून है, और ये अभी से नहीं हुआ, ये चलता आ रहा है सारी ज़िंदगी। तो इसमें मुझे तो कोई इस चीज़ पे अफसोस नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो दोनों ही करप्ट है, जिसने छेड़ा है वो भी करप्ट है और जिसको छेड़ा है वो भी करप्ट है, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर छेड़ा है वो प्लेटफॉर्म इज़ नॉन फॉर दिस, वो बनाया इसलिए गया है, वहाँ वो शो डेवलप इसलिए किया गया है यहाँ पे इस तरह की हरकतें हों। तो इसलिए मतलब इट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज़। मैं इस पर बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, मैं इस पर बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है इनकी करतूतें क्या हैं, और ये ऐसी रेटिंग्स लेते हैं और ये आपस में पागलों की तरह लगे रहेंगे। और आप लोगों ने इन्जॉय की हद तक इनको देखना है, इन्जॉयमेंट करना है, करें, लेकिन इन चीज़ों को आप सीरियस ना लिया करें। तो मुझे तो किसी किस्म का कोई ना अफसोस है, ना शॉक्ड हूँ मैं, ना सरप्राइज्ड हूँ। और मथीरा जी इस चीज़ पे एम्बेरस्ड हैं और बीइंग हरास्ड बाय समवन एल्स, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जिसका टेलर परेशान हो जाए, दर्जी जिसका परेशान हो जाए कि आपको कपड़ों को आपसे एलर्जी है या आपको कपड़ों से एलर्जी है, तो उसका क्या हाल हो सकता है, ठीक है। और फिर यही लोग हमारे आइडियल्स हैं। आप बिलीव करें, ये वसीम, एक दिन मैंने एक पोस्ट देखी, अभी पिछले दिनों की बात है, यही बंदी वसीम अकरम के साथ खड़ी हुई है, और वो किसी शो में कोई एजुकेशनल कोई सेरेमनी थी और उस पर ये लोग अवार्ड दे रहे थे। व्हाट मथीरा जी वो वहाँ पे क्या कर रही थी, व्हाट शी वाज डूइंग देयर, मुझे तो नहीं समझ आई। और वसीम भाई इनके साथ खड़े क्या कर रहे थे, मुझे ये भी समझ नहीं आई। और वो जिसको अवार्ड दे रहे थे वो बेचारे, एजुकेशनल वो सेरेमनी थी, वो बेचारे पढ़े लिखे बच्चे थे, और वो भी सोच रहे होंगे यार हमें किन लोगों से अवार्ड दिलवा रहे हो तुम लोग यार। तो ये हालत है हमारी कौम की, ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ये स्टैंडर्ड्स आ गए हैं हमारे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।